गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी 6 यूनिट चल रही है पॉपुलेशन। कल हमने जनसंख्या के वृद्धि के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है प्रवास, जिसमें हमने कल जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक के बारे में जब चर्चा की थी तो भी प्रवास का हमने वर्णन किया था। हमने जाना था कि प्रवास क्या होता है, प्रवास किसे कहते हैं। तो आज हम प्रवास का विस्तार से वर्णन करेंगे कि प्रवास क्या होता है, क्या कहलाता है प्रवास। लोगों का एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाना प्रवास कहलाता है। जब व्यक्ति मान लो हरियाणा से पंजाब जाकर के प्रवास कर जाते हैं और हरियाणा से पंजाब में जाकर वहीं पर अपना निवास स्थान बना लेते हैं, परमानेंट वहीं पर रहने लग जाते हैं, उसे प्रवास कहा जाता है। प्रवास मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। दैनिक प्रवास होता है, वार्षिक प्रवास होता है और मौसमी प्रवास होता है। दैनिक प्रवास क्या होता है? जब लोग रोजगार के लिए सुबह निकल कर जाते हैं और शाम को वापस अपने घर पर आ जाते हैं, उसे दैनिक प्रवास कहा जाता है। जैसे गांव से लोग शहरों की ओर जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे ग्रामीण इलाके से लोग गुड़गांव, मानेसर, दिल्ली जाते हैं और शाम को वापस अपने घर पर वापस आ जाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? प्रवास। उसको दैनिक प्रवास कहा जाता है कि लोग सुबह जा रहे हैं काम के लिए और शाम को अपने घर पर वापस आ रहे हैं। उसके पश्चात आता है मौसमी प्रवास। जब लोग मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान के भेड़ बकरवाल और जो गायों को चराने वाले होते हैं वो आते हैं, और जब तक यहाँ पर उनको पशुओं के लिए चारा उपलब्ध रहता है तब तक वो यहाँ पर रहते हैं और अपने पशुओं को चराते हैं। उसके पश्चात वो पंजाब और हरियाणा से वापस प्रस्थान कर जाते हैं। इसे मौसमी प्रवास भी कहा जाता है, जिसे ऋतु प्रवास भी कहा जाता है। उसके पश्चात वार्षिक प्रवास। जब लोग एक वर्ष में केवल एक बार ही अपने घर पर आते हैं, बाकी पूरे वर्ष कहीं जाकर के अपना कार्य कर रहे होते हैं, उसे वार्षिक प्रवास के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात आता है प्रवास का उद्गम और गंतव्य स्थान क्या होता है। तो उद्गम का अर्थ होता है चले जाना। चले जाना, लोगों का किसी निश्चित बिंदु स्थान पर जाकर के बस जाना उद्गम कहलाता है, और गंतव्य होता है आना। लोगों का एक निश्चित क्षेत्र के अंदर आ जाना गंतव्य कहलाता है। उद्गम जैसे कि हरियाणा से पंजाब, राजस्थान की ओर चले जाना। गंतव्य हरियाणा में लोगों का आना, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश से लोग बेरोजगारी के अभाव में हरियाणा में आते हैं, विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के अंदर आकर के कार्य करते हैं, वो आता है गंतव्य के अंतर्गत। गंतव्य होता है आना और उद्गम चले जाना। प्रवास के प्रकार। प्रवास के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक राष्ट्रीय प्रवास, एक उत्प्रवास होता है और एक आप्रवास होता है। उत्प्रवास किसे कहते हैं? लोगों का एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाना उत्प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है उत्प्रवास? लोगों का एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाना उत्प्रवास कहलाता है। जो स्थायी प्रवास होता है कि लोगों ने किसी भी कारणवश किसी स्थान को छोड़ दिया और जाकर के वहाँ पर परमानेंट रहने लग गए हैं, वो उत्प्रवास के अंतर्गत आता है। दूसरा है आप्रवास। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर के बसना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर के बसना आप्रवास कहलाता है। उत्प्रवास का उदाहरण जैसे कि लोगों का हरियाणा से पंजाब में जाकर के बस जाना। आप्रवास जैसे बिहार और राजस्थान से लोगों का हरियाणा में आकर के बस जाना आप्रवास कहलाता है। इसके पश्चात आता है राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होते हैं। राष्ट्रीय प्रवास, जब प्रवास
किसी देश की सीमाओं के अंदर होता है तो वह राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। मान लीजिए ये भारत है, ये संपूर्ण भारत की सीमा है और इस सीमा के अंदर अंदर ही विभिन्न राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जब लोग प्रवास करते हैं तो वो राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। उसके पश्चात आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है लोगों का एक देश की सीमा से दूसरे देश में जाकर के प्रवास कर जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। जैसे मान लो ये भारत है और ये यूएसए है, तो भारत से जब लोग यूएसए चले जाते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। भारत से यूएसए में जाकर के लोगों का बस जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। राष्ट्रीय प्रवास देश की सीमाओं के अंदर होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक देश से दूसरे देश की सीमा के बाहर होता है। उसके पश्चात आता है प्रवास के प्रमुख कारण। कि प्रवास के कौन से कारण हैं? तो प्रवास के मुख्य दो कारण होते हैं, एक प्रतिकर्ष कारक होता है और एक अपकर्ष कारक होता है। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है? जब लोग मूल सुविधाओं के अभाव में उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं वो प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। अपकर्ष कारक क्या होता है? जब लोग मूल सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर प्रवास करते हैं, विभिन्न सुविधाएं उनको दिखाई देती है और उनकी तरफ लोग आकर्षित होकर के वहां से प्रवास कर जाते हैं उस ओर, वो कहलाता है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष किसी मूल सुविधाओं के अभाव में प्रवास करना अपकर्ष, सुविधाओं को देखकर उनकी ओर आकर्षित होना अपकर्ष कारक कहलाता है। प्रतिकर्ष कारक में क्या क्या आते हैं? बेरोजगारी, रहने की व्यवस्था, राजनीति, महामारी, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक कारण, आर्थिक पिछड़ापन। बेरोजगारी, जब लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो बेरोजगारी के अभाव में वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर यानी कि गाँव से नगरों की ओर प्रवास कर जाते हैं। गाँव से नगरों की ओर प्रवास करना, लोगों को उधर सुविधाएं नज़र आ रही हैं और गाँव के अंदर उन्हें बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो गाँव से नगरों की ओर प्रवास करने लग जाते हैं, जो प्रतिकर्ष कारक का प्रमुख कारण है। रहने की व्यवस्था, जब लोगों के रहने की व्यवस्था उचित ढंग से नहीं हो पाती है तो लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। राजनीति, जब लोग राजनीतिक व्यवस्था के अभाव के कारण किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो राजनीतिक के अभाव में किया गया प्रवास होता है। महामारी, अगर किसी तरह की कोई बीमारी आ जाए तो लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाते हैं, वो भी क्या होता है? प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत ही आता है। अगर उस महामारी से नहीं निपटा जाए, जैसे अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 को, तो इसके अंदर लोग क्या कर रहे हैं? अभी तो ये तो सभी देशों में फैला हुआ है, इसलिए लोग एक देश से दूसरे देश की ओर या एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर माइग्रेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर ही कोई बीमारी आ जाए और दूसरे क्षेत्र के अंदर ना हो तो उस स्थान को छोड़ कर के लोग जहाँ पर बीमारी नहीं है वहाँ पर जाकर के माइग्रेशन कर जाते हैं, जो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। प्रतिकूल जलवायु, अगर किसी क्षेत्र की कठोर और शुष्क जलवायु होती है तो उस क्षेत्र को छोड़ कर के नम और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों की तरफ लोग प्रस्थान कर जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, अगर किसी तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे बाढ़ आ गई हो, भूकंप आते हों अधिक, जहाँ ज्वालामुखी उद्गार एकदम से हो गया हो, तो लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर प्रवास करते हैं और बस जाते हैं, जो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। सामाजिक कारण और आर्थिक पिछड़ापन, जब लोग सामाजिक रूढ़िवादिता से एक जगह से तंग आ जाते हैं या फिर आर्थिक दृष्टि से वो पिछड़ते हुए चले जाते हैं तो भी लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाते हैं, जो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत ही आता है। उसके पश्चात आता है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारकों में आता है रोजगार की सुविधा। जब लोग किसी स्थान पर रोजगार की अच्छी सुविधाएं देखते हैं तो उनकी ओर आकर्षित होकर के लोग वहां प्रवास कर जाते हैं, जैसे भारत से यूएसए चले जाना या फिर हरियाणा से या बिहार से हरियाणा में आ जाना या फिर और अन्य दक्षिणी देशों से महाराष्ट्र में चले जाना, जो कि
अच्छी रोजगार की सुविधा प्रदान करते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर लोग चले जाते हैं। अच्छे रहन सहन की व्यवस्था, अगर किसी स्थान पर, किसी क्षेत्र में या किसी देश में रहने सहने की व्यवस्था अच्छी है तो लोग उस स्थान को छोड़कर जहाँ रह रहे हैं उसको छोड़कर जहाँ अच्छा रहन सहन उन्हें प्राप्त हो रहा है वहाँ पर जाकर बस जाते हैं। शांति व स्थायित्व, आज प्रत्येक व्यक्ति का ये महत्व रह गया है कि उसको वो जिस क्षेत्र के अंदर रहेगा उसे पूर्णतः शांति की स्थापना मिले। तो लोग गांव से नगरों की ओर चले जाते हैं जहां पर उनके जो एक दूसरे से जो संबंध होते हैं वो भी बहुत ही कम होते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड वो नहीं होते हैं। जैसे गांव के अंदर अपने अड़ोस पड़ोसियों से अच्छा संबंध होता है, उससे इसी प्रकार का भाईचारा शहरों में देखने को नहीं मिलता है। संपत्ति की सुरक्षा, लोग अपनी संपत्ति की सुरक्षा को देखते हुए एक स्थान को छोड़कर जहां पर उनका अधिक लड़ाई झगड़ा रहता है संपत्ति को लेकर के, तो वो लोग उस स्थान को छोड़ देते हैं और जहाँ पर उनको सुरक्षा दिखाई देती है कि उस क्षेत्र के अंदर अच्छी सुरक्षा मिलती है संपत्ति को लेकर, उस ओर लोग प्रस्थान कर जाते हैं। अनुकूल जलवायु, जिस क्षेत्र की जलवायु अनुकूल होती है, जैसे एशिया महाद्वीप की जलवायु अनुकूल है और अफ्रीका महाद्वीप के कुछ क्षेत्र की जलवायु कठोर है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसके, अंटार्कटिका, वहाँ पर तो लोग रहते ही नहीं हैं, इसलिए लोग एशिया महाद्वीप की तरफ अधिक प्रवास करना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु अनुकूल है। तो ये था आपका प्रवास का, कि प्रवास क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन कौन से हैं।